शुभम गुप्ता इंदौर से हमारे सहयोगी लगातार मामले पर एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शुभम, आपकी कई रिपोर्ट्स, आपकी परिवार वालों से बातचीत हमने देखी है, लेकिन लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये तमाम तथ्य कितना मैटर करते हैं? देखिए सुरभि, एक तो इसमें कई चीज़ें सामने आ चुकी है, जैसे कि कुछ अनसुलझे सवाल थे कि आखिरकार ये तीनों आरोपी क्या शिलांग गए थे और वहाँ पर राजा की हत्या की गई थी। सोनम क्या इसमें शामिल थी? सोनम ने इनको बुलाया, सोनम ने ही इन्हें पैसे दिए। ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले तो आरोपी कबूल कर चुके हैं। सोनम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आज शिलांग पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश भी करने जा रही है। मगर इसके बावजूद जो प्लानिंग थी और जो चीज़ें खुल रही है कि सोनम विधवा होना चाहती थी, और ये जो मंगल ग्रहों का एक तरह से चक्कर सामने आ रहा है कि उच्च मंगल एक तरह से था, दोनों की कुंडली मैच नहीं हो रही थी, और इसमें जो परिवार वाले ये बता रहे हैं कि लड़के की मौत हो जाती है। तो जो सोनम की प्लानिंग थी वो कुछ इस तरह से तो थी ही कि हम इस टूर पर जाएंगे और वहाँ से मैं सेल्फ़ी लूँगी और सेल्फ़ी लेते वक्त राजा को धक्का दे दूँगी, उसकी मौत हो जाएगी, और मैं इसे एक हादसा बताऊँगी और इस हादसे में उसकी मौत हो जाएगी। और साथ ही साथ एक एंगल ये भी आ जाएगा कि देखिए उसको तो मंगल था और ऐसे में लड़के की मौत हो ही जाती है, तो परिवार वाले इस बात को मान भी लेंगे। तो इस तरह की प्लानिंग की गई थी, और अब चूँकि सारी की सारी चीज़ें सामने आ चुकी है, बहरहाल इस केस एक तरह से ये सुलझ चुका है, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके पास से सारे सबूत बरामद किए जा चुके हैं। जो विशाल था जिसने सबसे पहला हमला राजा रघुवंशी पर किया था, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं, वो कपड़े बरामद कर लिए गए हैं, उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इसके साथ साथ जो हथियार से वार किया गया था वो हथियार मिल चुका है। जो रेनकोट था जिस पर जो कि सोनम का रेनकोट था, उस पर भी खून के धब्बे मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें, सबूत जो है वो शिलांग पुलिस को मिल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ राजा रघुवंशी का परिवार इंसाफ की दरकार कर रहा है और साथ ही साथ चाहता है कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।